नमोस्तुचार प्रभात सा हैदराबाद गुजरात से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारे शहर हैदराबाद में नेशनल एग कोऑर्डिनेशन करके एक संस्था है जिसने अंडे को वेजिटेरियन बताया है और कुछ संस्थाएं हैं जो अंडे को आयुर्वेदिक बता रही हैं। तो क्या अंडा वेजिटेरियन और आयुर्वेदिक हो सकता है क्या? कृपया हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बना ली जाती हैं व्यापारियों के द्वारा कि लोगों को मिसगाइड किया जाए और हमारा व्यापार जो है बहुत अच्छी तरीके से चले। ये बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति जो लोग होते हैं, ऐसी संस्थाओं को खड़ा करते हैं और ऐसी संस्थाओं का इतना व्यापक प्रचार कर देते हैं कि लोग जो है उसकी रिसर्च को जो है सत्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, आप अपने दिमाग से चलिए और धार्मिक तरीके से चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि अंडा जो है कभी किसी पेड़ में नहीं लगता है। आप बताइए शाकाहारी कैसे होगा? शाकाहारी तो वनस्पति कहलाती है ना, और वनस्पति जो है ज़मीन में लगती है, पेड़ पौधे होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या कोई अंडा किसी पेड़ में लटकता है? आम की तरह, नींबू की तरह, अमृत की तरह लटकता है क्या? उसकी पैदावारी होती है क्या? उसकी फसल होती है क्या? यह एक जीव का छोड़ा हुआ मल द्वार से एक पदार्थ है, जो द्रवित पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। आप देखिए, उसमें चूजे पैदा होते हैं, उसमें थोड़े दिन बाद बच्चे निकल जाते हैं। तो क्या हम साक्षात 5 इंद्रिय जीवों को मार करके, जिसमें चूजे पैदा हो रहे हैं, उनको काट पीट करके मार करके खा सकते हैं क्या? और वो क्या वेजिटेरियन हो सकता है जिससे जीव पैदा हो रहा है, जिससे चलने फिरने वाला जीव का जन्म होने वाला है, और उसको तुमने मार करके खा लिया, तो वो शाकाहारी कैसे हुआ? ये आयुर्वेदिक वाले भी एक षड्यंत्र है जो इस प्रकार से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि देखो अंडा तो आयुर्वेदिक है। किस हालत से आयुर्वेदिक है बताओ? कौन सी जड़ी बूटी है ये? कौन से पेड़ की जड़ी बूटी है ये? एक चलता फिरता जो जानवर है, उस जानवर के मल द्वार से निकला हुआ एक पदार्थ है, एक अंडा है, और उससे जीव पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई इससे बीच इस षड्यंत्र में कोई फंसे ना, और इसका व्यापक व्यापार प्रचार करना चाहिए कि अंडा ना वेजिटेरियन है, ना शाकाहारी है, ना ही आयुर्वेदिक है। ये शुद्ध है, मांसाहार है, और जो इसका सेवन करता है वो मांसाहार का सेवन करता है, और वो नियम से शुद्ध मांसाहारी है, बिल्कुल नियम से। उसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और इसे शाकाहार आयुर्वेदिक कहना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप इस सबसे बचें। नमोस्तुचार सुषमा जैन बेंगलोर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जैसे किसी बच्चे को या बड़े को नज़र लग जाती है तो हम नज़र उतरवाते हैं, मंदिर आदि में झाड़ा लगवाते हैं, तो क्या यह मिथ्यात्व है? अगर यह मिथ्यात्व है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। पहली बात तो समझे कि मिथ्यात्व कहाँ होता है। जहाँ तुम्हारी धार्मिक दृष्टि मिथ्या हो, वहाँ पर मिथ्यात्व होता है। धर्म भाव हो, जैसे कि मैं इस सिंहासन को ही भगवान मान लूँ, तो सिंहासन लकड़ी है, पर इसको भगवान मानना चालू कर दूँ, तो ये मिथ्यात्व होगा, ठीक है ना। अब रही बात छोटे मोटे उपचारों की बात, जैसे आपका छोटा बच्चा है या कोई भी हो सकता है, दुकान मकान, तो व्यक्ति की जो दृष्टि है, वो दृष्टि में अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, बुरी और अच्छी, उसकी जो विचार शक्ति है, उसके माध्यम से नई वाइब्रेशन खड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने बच्चे को देखा, ओहो कितना अच्छा है, ये है वो है, और इसको कैसे हो गया, तो इस प्रकार से कुछ नेगेटिव उसके अंदर मन में आया और उसने एक दृष्टि अच्छी नहीं रही, तो उसके बच्चे के आसपास जो है वो नेगेटिव परमाणु जो है वो घूमने लगते हैं, जिससे के कारण बच्चा जो है हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, रोने लगता है, परेशान रहता है, बीमार होता है, कई प्रकार की चीज़ें खड़ी हो सकती हैं। तो उसको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक ये तांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है ना। यंत्र मन तंत्र मिथ्यात्व नहीं होते हैं, तांत्रिक व्यवस्था है कि हमने कोई चीज़ ली, जैसे आरती ली, तो आरती को बैलों को चारों तरफ घुमा दिया, तो उस दीपक की लॉस से उस वहाँ पर जो नेगेटिविटी है वो दूर हो गई।
बाती तेल की बाती बनाई और तेल में लगा कर के डाल कर के उसको जलाया और चारों तरफ बच्चे को कर दिया, पानी में गिरा दिया। तो ये क्या हुआ, वहाँ का वातावरण ठीक किया और उसमें नमोकार मंत्र बोलते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, नमो रहंताणम बोलते रहे, कोई बात नहीं। पर वो जो घुमाया, जैसे चमर है, अब चमर क्या है, जो चमड़ी गाय के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ जो चमर होता है, उससे अपन जो करते हैं तो उससे अपनी जो गलत ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाती हैं और भगवान की जो ऊर्जाएं वो सीधे हमारे तक पहुंचती हैं, तो हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे अंदर जो है एनर्जी अच्छी आती है और वही हमारे पुण्य का काम कर जाती है। तो इसलिए ऐसा हम चमर करते हैं। अब आप लोग चमर जो करते हो वो चमर तो मोती का करते हो, कहीं गोटा का करते हो, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो चमर की जो बात कही गई है, तो इसी प्रकार से नज़र उतारने की बात है। तो ये नज़र उतारना मिथ्यात नहीं है, बच्चे को काला टीका लगा दिया तो मिथ्यात हो गया क्या? इसलिए लगाया कि लोग की दृष्टियाँ जो होती हैं वो किसी किसी की अच्छी नहीं होती हैं, कोई गलत सोचता है, ऐसा क्यों हो गया, बालक क्यों हो, लड़के क्यों हो गया, इतना गोरा कैसे मिल गया, ऐसा कैसे। तो ऐसे कहने से करने से वहाँ का जो वातावरण है वो दूषित हो जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए कभी कभी ऐसे उपाय करना पड़ते हैं। तो इस क्रिया को मिथ्यात नहीं कहते हैं, इसमें भी भगवान को हम साथ में लेते हैं, पंच परमेष्टि को साथ में लेकर के नमोकार मंत्र बोल के ये उतारते हैं, इसलिए मिथ्यात्व नहीं कहलाता। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे